अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि मैं आपसे बात कर रही थी अपनी लास्ट वीडियो में, मैंने आपको फूड पांडा पे काम कैसे स्टार्ट किया और क्यों किया, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आप फूड पांडा पे काम करना चाहते हैं तो आप अपना मेन्यू किस तरह से रखेंगे। आप जब काम स्टार्ट करेंगे तो आपको कौन सी आइटम्स रखनी है, नहीं रखनी, और किस तरह से अपनी आइटम्स को, अपने मेन्यू को लेके चलना है, उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो प्राइसिंग होती है आपकी आइटम्स की, कि जो भी फूड आप सेल करना चाहते हैं फूड पांडा पे, तो उसको आप प्राइस कैसे निकालेंगे, मतलब किस तरह से उसको सेट करेंगे कि आपको प्रॉफिट भी हो और आपका काम भी अच्छा चले। तो उम्मीद है कि वो चीज़ें तो आपको पता चल चुकी होंगी। अगर मज़ीद आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि आज मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मैं आपको मटेरियल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपको कौन सा मटेरियल यूज़ करना है और कैसे करना है, और किन चीज़ों के लिए कौन सा मटेरियल मैं यूज़ करती हूँ। तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये है कि कोई भी मटेरियल लेने से पहले आप को ये पता होना चाहिए कि आप क्या आइटम्स जो हैं वो आपने मेन्यू में ऐड कर रहे हैं या आपने रखनी हैं, और फिर उस हिसाब से आप मटेरियल लेंगे। मेरा मशवरा आपको यही होगा। ये नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप सारी चीज़ें लेके रख लें और मतलब पैसे इस तरह से लगाएं। बेसिकली मेरा जो फूड पांडा पे काम करने का मकसद वो यही था कि कम पैसे में मैं अपना काम स्टार्ट कर सकूं, और जब मुझे अर्निंग हो और मेरा काम चले तो फिर मैं उस हिसाब से अपना जो है चीज़ें जो है वो मेंटेन करूं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी कौन सी चीज़ सेल होगी, कैसे होगा, कैसे ये सारा सिस्टम चलेगा। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बिल्कुल कम क्वांटिटी में मैं पैकिंग मटेरियल ख़रीदती थी। मुझे पता है वो महंगा पड़ता है। जैसे आप 12 कोई बॉक्सेस लेते हैं या कुछ इस तरह से, तो वो आपको महंगा पड़ते हैं बजाय इसके कि आप बल्क में उठाएं। लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको भी यही मशवरा दूंगी कि आप थोड़ा सा जो है कम मटेरियल के साथ अपना काम स्टार्ट करें। हाँ, जब आपका काम स्टार्ट हो जाए, आपको पता चल जाए कि आपकी कौन सी चीज़ें रनिंग में हैं, कौन सी मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता है, फिर आप उसको बल्क में ले सकते हैं। फिर वो आपको सस्ता भी पड़ता है काफ़ी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जानना ज़रूरी हैं आप सबके लिए भी, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि ताकि जो नए आने वाले हैं उनको इन चीज़ों से ना गुजरना पड़े, उनको डायरेक्ट पता हो कि वो कैसे आसानी से इजीली ये काम कर सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैं 3 साल से फूड पांडा पे हूँ। तो बहुत से ऐसे लोग जो कि मुझसे गाइडेंस लेते हैं काम के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, प्राइसिंग के हवाले से, और आप यकीन करें कि मैं उनको जानती भी नहीं हूँ। मुझे किसी ना किसी की कॉल आ जाती है कि मैम आप काम करती हैं, हमें भी आप बताएं कैसे काम करना है, कैसे करती हैं। तो मैं बिल्कुल फेयर होकर उनके साथ हर चीज़ डिस्कस करती हूँ, शेयर करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, लोग हैं जो कि मेरे रेफरेंस से फूड पांडा पे आए, अपना काम कर रहे हैं और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इवन के फूड पांडा वाला भी जब कोई जो वेंडर होता है उसको मतलब कोई मुश्किल आ रही होती है या कुछ भी होता है, तो वो उन्हें उठा के मेरा नंबर दे देते हैं, जी आप इनसे बात कर लें, ये आपको मुतमईन कर देंगी या ये आपको गाइड कर देंगी कि कैसे काम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत से लोगों को मैंने इस तरह से हेल्प आउट किया है, और बहुत से लोग मेरी वजह से, यानी वो कहते भी हैं कि आपके कहने की वजह से या आपके समझाने की वजह से, आपने इतनी अच्छे से हमें समझाया कि हमने काम किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल मतलब लोगों की बातों में आके, जैसे मतलब कोई कह रहा है जी ये फ्रॉड है, यूँ है वो है, रजिस्ट्रेशन करवा के वो मतलब हुए हुए हैं कि भाई नहीं, डरे हुए हैं कि हमने नहीं काम करना। तो उस सिचुएशन में जो फूड पांडा के जो लोग हैं वो मेरा नंबर उन्हें दे देते हैं कि आप उनसे बात करें, वो हमारे साथ काम करती हैं। तो फिर वो जब मुझसे बात करते हैं और उसके बाद वो जब अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे भी बेटर जो है ना वो अपना काम कर रहे होते हैं, और वो बड़े खुश होते हैं कि चलें। तो इस तरह से तो अभी मैंने इसीलिए डिसाइड किया, मैंने कहा मैं आप यकीन करें मैं घंटों फ़ोन पे बैठ के लोगों को गाइड कर रही होती हूँ अपने काम छोड़ के।
मैं उनको बता रही होती हूँ कैसे करना। और जो अच्छी बात यानी ये है कि मुझे कुछ भी छुपाना नहीं होता किसी से, मतलब जो मैं कर रही हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, वो मैं उसी तरह लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा ईमान है कि जो रिस्क आपको मिलना है ना, वो किसी और को नहीं मिल सकता। तो इसलिए मैं किसी से भी कोई टिप या कोई चीज़ छुपाती नहीं हूँ कि मैं कैसे करती हूँ या क्या करती हूँ। इवन कि मेरे साथ घर है, उन्होंने खोला है, मेरे अपने एरियाज़ में मतलब 4-5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे पूछ के सारा ये काम स्टार्ट किया, और वो कर रही हैं, और मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। मैं उन्हें भी इसी तरह हर चीज़ बताती हूँ, गाइड करती हूँ, क्योंकि वही बात है कि जो रिस्क मुझे मिलना है वो मुझे मिलना ही मिलना है, वो कहीं भी नहीं जाना। तो ये मेरा ईमान बहुत पक्का है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसीलिए फिर मैं लोगों को हेल्प आउट भी करती हूँ। और मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद भी अभी यही था कि मेरे बच्चों ने मतलब मुझे कहा कि मामा आप इतने इतने घंटे बैठ के आप फ़ोन कॉल्स पे बात कर रही होती हैं, लोगों को समझा रही होती हैं, बता रही होती हैं सारा। इवन कि आप यकीन करें कि अगर जिनके मुझे कॉल आती है, मैं उन्हें वीडियो कॉल पे भी ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ अगर आपको इतराज़ नहीं है तो बेशक आप वीडियो कॉल पे आ जाएं। मैं अपना किचन, अपना फ्रिज, हर चीज़ उन्हें दिखा रही होती हूँ कि ये देखें, ये मैं इस तरह से चीज़ें रखती हूँ, ये मैं मटेरियल यूज़ करती हूँ, ये इस तरह से चीज़ें हैं। तो बच्चों ने फिर ये कहा कि मामा आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं कि आप अपनी कोई ऐसी वीडियोस बना लेंगे, जो किसी को अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप उन्हें अपना वीडियो लिंक दे दिया करें कि भाई ये लें, यहाँ जाके आप देख लें। लेकिन इसके अलावा फिर भी अगर आपको ज़रूरत हो, अगर आपको लगता है आपको कुछ पूछना है, कुछ करना है, तो मैं हाज़िर हूँ। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो अब ये है कि अब मैं आपको मटेरियल के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि जो मैं मटेरियल यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि अब ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बॉक्सेस है, ये थर्माकोल के बॉक्सेस हैं। ये मेरे पास बिग साइज़ है, यानी इसमें 1 kg तक चीज़ आ जाती है। ये मेरे बहुत कम यूज़ होते हैं, बहुत रेयर मैं इसको यूज़ करती हूँ। लेकिन ये कि अभी जैसे मेरा काम चलता है या मैं प्राइवेट काम करती हूँ, उसमें मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मैं ये भी, जैसे मैं 50 मंगवाती हूँ। ये अब स्टार्टिंग में मैं भी ये भी 10-12 लेके आती थी और यूज़ हो गए, ठीक है, फिर और ले आए। लेकिन जब मेरा काम चल गया और सारा कुछ हो गया, तो अब मैं 50 मंगवाती हूँ, ख़त्म होते हैं, फिर मैं और मंगवा लेती हूँ। तो ये सबसे बड़ा बॉक्स है थर्माकोल का, जो कि आप चावल वगैरह के लिए या सालन भी डाल के प्लास्टिक के थैले में इसमें आप रख सकते हैं ना। अब इसमें मुख्तलिफ साइज़ हैं। अरे ये है सबसे बड़ा, सॉरी तो वो जो मैंने दिखाया है वो छोटा साइज़ था, ये बड़ा साइज़ है, ये 1 kg वाला साइज़ है, ठीक है। इसमें आप चीज़ें जो हैं वो पैक करके दे सकते हैं। आपकी यानी डिमांड है ना, यानी आपकी चीज़ की, अगर तो आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ये लें, ठीक है। उसके बाद जो मैंने ये पहले वाला दिखाया है आपको, ये इसमें ये है कि मैं जो आपको बात कर रही थी अपनी पिछली वीडियोस में कि मैं 350 की बिरयानी देती हूँ, या पाव चावल और पाव चिकन के साथ, तो वो इस बॉक्स में मैं डाल के देती हूँ, ठीक है। इस बॉक्स में डालती हूँ और अलग से जो रायता सलाद होता है वो इसमें जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे बात कर रही थी जैसे कि आपने कम देना है, यानी बिरयानी की क्वांटिटी कम करनी है, चिकन की क्वांटिटी कम करनी है, तो उसके लिए फिर आप ये बॉक्स यूज़ करेंगी, ठीक है। उसके बाद एक और बॉक्स है, वो ये है। इसमें आप बर्गर्स भी दे सकती हैं, सैंडविच भी दे सकती हैं, इवन कि इसमें 6 कबाब भी आराम से आ जाते हैं। शामी कबाब अगर आप फ्राई करके दें तो वो भी इस वाले बॉक्स में आ जाते हैं आराम से। और इसमें भी आप चावल दे सकती हैं, जैसे जो मैं आपको बता रही थी ना कि खाली अगर आपने सिर्फ बिरयानी राइस लेना है 100 में या कुछ इस तरह से, तो वो ये बॉक्स यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इसके अलावा और भी काफ़ी सारे साइज़ होंगे या कुछ है, लेकिन मेरे पास ये सिर्फ ये 4 जो साइज़ हैं वो मैं अपने पास रखती हूँ और मैं इनको यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये किस तरह का मेरे पास मटेरियल है, ये मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। आपने देखा होगा बाहर भी जब हम चिप्स वगैरह लेते हैं तो वो इसमें डाल के देते हैं, तो मैं भी इसमें चिप्स वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ इसको। और ये जो बॉक्स मैंने आपको एक छोटा बॉक्स जो दिखाया था, इसमें आप चाट वगैरह भी दे सकते हैं। मैं भी इसी में चाट वगैरह जो है वो डाल के तो सर्व करती हूँ, ठीक है। तो ये आपको जब काम करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ किस में डाल के देनी है, क्या करना है।
अब इसके अलावा ये है कि ये एलुमिनियम फॉइल की पैकिंग होती है, ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। तो इसलिए फिर ये सिर्फ उस सूरत में आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ें बेक करके देनी है, जैसे पास्ता वगैरह या लजानिया या कुछ इस तरह के आइटम्स हैं, तो वो आप ज़ाहिर बात है इसमें डायरेक्टली बेक करके देंगी तो उसके लिए ये यूज़ होगा। अदरवाइज़ मैं ये यूज़ नहीं करती, ठीक है। ये लेकिन मैंने रखी होती हैं ज़रूर अपने पास। अब इसके बाद ये है कि ये बॉक्स है, प्लास्टिक का कंटेनर है। इसमें आप कोई भी सालन कुछ भी यानी आप इसमें डाल के दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें भी चाट वगैरह भी दे सकती हैं, दही मल्ले कुछ भी। लेकिन मैं अगर नहीं देती तो उसका मकसद मतलब यही है सिर्फ कि ये बहुत महंगा पड़ता है, जो सच्ची बात है, ये महंगा पड़ता है। तो इसमें सिर्फ मैं अपने जो सालन वगैरह है मैं वही इस बॉक्स में देती हूँ। और पहले मैं ये बॉक्स यूज़ करती थी वो 1000 ml वाला था, यानी 1000 ml वाला। मैं उसमें बेशक एक सर्विंग मेरी होती थी लेकिन मैं वो यूज़ करती थी। लेकिन फिर वो ये है कि लोगों को लगता है शायद हम कम दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, तो मुझे बल्कि फूड पांडा वालों ने मशवरा दिया कि आप अपना कंटेनर थोड़ा छोटा रखा करें ताकि उसमें चीज़ भी उसी तरह से आए। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी होटल से आप लें तो वो 250 ml का जो है एक सर्विंग होती है। तो लेकिन मैं अभी भी ये बॉक्स जो है ये 750 ml वाला यूज़ करती हूँ और उसमें मेरी एक सर्विंग जाती है। इंशाल्लाह मैं आपको अपनी सर्विंग भी दिखाऊंगी जो मैं सर्विंग देती हूँ। तो ये जो है ये हमारा नॉर्मली सालन के लिए यूज़ होता है। इसमें हम सालन डालते हैं और बस कस्टमर को दे देते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये एक छोटी है, इसमें आप कोई भी चटनी वगैरह या कुछ भी जो थोड़ी छोटी चीज़ है वो आप इसमें डाल के दे सकते हैं। ये इतना सेफ़ नहीं रहता है क्योंकि ये ढकना जो है ये खुल जाता है। आप इसको जितना मर्ज़ी बंद करें, जैसे मर्ज़ी टेपिंग करें, सारा मतलब टेप करेंगे तो थोड़ा सा बच जाएगा, अदरवाइज़ ये सेफ़ नहीं रहता। लेकिन खैर मैं यूज़ करती हूँ कुछ चीज़ों के लिए। एक ये साइज़ है, इसमें मैं स्टार्टिंग में मैं केचप वगैरह डाल के देती थी, किसी को एक्स्ट्रा केचप या कुछ देना है तो मैं इसमें देती थी। लेकिन अभी आजकल मैं वो साशे यूज़ कर रही हूँ जो केचप के होते हैं, लेकिन ये भी मैं रखती हूँ ज़रूर। एक इसमें ये साइज़ है, ये भी चटनी शटनी के लिए ही होता है ज़्यादातर, कि आपको कोई सॉस देनी है, कोई चटनी देनी है उसके लिए। फिर एक मेरे पास ये साइज़ होता है, ये भी ढकने वाला भी है। ये मतलब ये थोड़ा सेफ़ है, ये अच्छे से बंद भी हो जाता है। और फिर मैं ये जो है ये चटनियों के लिए यूज़ करती हूँ, कुछ भी अपने सॉस देने होते हैं मुझे तो। इसके अलावा आपको चम्मच और कांटा, और वही बात है कि आपकी अगर चीज़ों की डिमांड है तो आप ये लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद बारी आती है कि आप जैसे पराठा देते हैं, ब्रेड देते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें देते हैं, तो उसके लिए आपके पास दो तरह के मटेरियल होते हैं। एक तो ये है कि आप ये थर्माकोल वाला प्लेट यूज़ करें, और दूसरी ऑप्शन होती है आपके पास ये गत्ते वाली प्लेट, ठीक है। तो पहले तो मैं थर्माकोल यूज़ करती थी, लेकिन फिर जब मुझे इस मटेरियल का पता चला और ये थोड़ा सस्ता था तो अब मैं ये लेके आती हूँ। इसमें भी मतलब मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। मैं इसमें हमेशा जो है 2 साइज़ रखती हूँ, एक ये छोटा साइज़ है, एक ये बड़ा साइज़ है। इसमें मैं अक्सर सैंडविच वगैरह या ब्रेड के कोई आइटम होते हैं तो वो मैं इसमें डाल के देती हूँ, और जो ऑमलेट वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती हैं वो मैं इसमें सर्व करती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं उसका भी तरीका बताऊँगी कि मैं सर्व कैसे करती हूँ, सिंपल इसमें नहीं डाल देती मैं, ठीक है। ये 2 तरह की प्लेट्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम इस पे, ये है रोटी कागज़, इसको रोटी कागज़ बोलते हैं। मुझे जिससे मैं लेती हूँ उसने मुझे बताया जी ये रोटी कागज़ होता है। तो ये मैं यूज़ करती हूँ हमेशा अपनी हर आइटम के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं देती हूँ ऑमलेट वगैरह, तो मैं ये प्लेट के ऊपर ये ऐसे रख के इसके ऊपर ऑमलेट रखती हूँ और फिर इसको फोल्ड करके और इसको लिफाफे में डाल के सर्व कर देती हूँ। तो ये रोटी कागज़ काफ़ी काम आता है, यानी आप सैंडविच भी मैं इसी में फ़ोल्ड कर देती हूँ, और जैसे रोटी वगैरह होती है वो भी इसमें रख लेती हूँ। तो ये भी आपको यानी एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, ये केजी के हिसाब से मिलता है। मेरे ख्याल अभी इस बार 280 रुपीज़ पर केजी ये कागज़ आता है, तो ये मैं लेती हूँ इसके लिए। यानी ये कागज़ एक होता है मेरे पास, और एक ये है बटर पेपर।
अब बटर पेपर, आप इस पर बटर पेपर भी रख सकते हैं, बटर पेपर रख के इस पर अपनी चीज़ें रख के आप इसको सर्व कर सकते हैं। लेकिन बटर पेपर वही बात है कि फिर थोड़ा महंगा पड़ता है, तो बटर पेपर मैं उन चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ जो कि जिसके लिए मुझे लगता है कि ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं चीज़ ऑमलेट बना रही हूँ या कुछ इस तरह की चीज़, तो फिर उसके लिए मैं वो रोटी कागज़ नहीं यूज़ करती, फिर मैं ये बटर पेपर यूज़ करके इस पर रख के, ताकि वो थोड़ा सेफली कस्टमर तक चला जाए। ये बटर कागज़ यूज़ हो गया इसके लिए। अब ये मैं डाल के किस में देती हूँ, ये देखिए, ये मेरे पास हैं 2 तरह के लिफाफे होते हैं कागज़ के। ये एक छोटा साइज़ है, ये एक बड़ा साइज़ है, ठीक है। तो ये मैं ये 2 साइज़ यूज़ करती हूँ, इसमें काफ़ी सारे साइज़ होते हैं, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। और इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको बताऊँगी भी कि ये मैं यूज़ कैसे करती हूँ। ये जो मैंने अभी आपको प्लेट्स दिखाई हैं, जैसा कि अगर आपको नज़र आए, मैं आपको बताती हूँ कि मैं जैसे ये प्लेट है, इसमें मैंने ऑमलेट रखा, ठीक है, ऑमलेट रखा, इसको मैंने फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर पराठा भी अगर है तो पराठा भी रखा, पराठा रख के तो मैं यूँ इस तरह से ये लिफाफे में डाल देती हूँ, ठीक है। इस तरह से डाल के यहाँ से मैं इसको फ़ोल्ड करके और इसको मैं स्टेपल कर देती हूँ, दोनों 2 तरफ से स्टेपल करती हूँ, तो ये मेरा एक सर्विंग जो है तैयार हो जाती है। और मैं राइडर को एज़ इट इज़ पकड़ाती हूँ जाके, ठीक है। अगर कभी ज़्यादा कुछ हो तो फिर मैं शॉपर्स में भी डाल देती हूँ, लेकिन 1-2 हों तो मैं इसी तरह एज़ इट इज़ राइडर के हवाले करती हूँ। इसी तरह ही ये मैं ये जैसे अगर छोटा जो मेरी प्लेट है तो उसके लिए ये छोटा मतलब लिफाफा यूज़ होता है, तो ये 2 तरह के लिफाफे जो हैं वो मैं मंगवाती हूँ और मैं ये यूज़ करती हूँ, ठीक है। एक तो ये चीज़ ज़रूरी है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम पैकिंग पे। तो शॉपर्स पे, जैसे शॉपर्स हैं तो ये इस साइज़ का मैं शॉपर यूज़ करती हूँ। इससे बड़े भी होते हैं, मैंने हर साइज़ के रखे होते हैं, लेकिन जो मेरे मोस्टली यूज़ होते हैं वो ये हैं। इसमें मैं चाय वगैरह या कोई छोटी मोटी जैसे जो ये डब्बियाँ वगैरह छोटी वाली हैं ये डाल के देती हूँ। और ये जो मेरा शॉपर है इसमें, क्योंकि ज़्यादातर आपको 1 सर्विंग 2 सर्विंग ऑर्डर आता है, तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि ये देखें, ये एक बॉक्स इसमें आराम से आ जाता है ये। तो ये आप इसमें बॉक्स डाल के ये आप राइडर के हवाले कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये शॉपर्स हो गए, वो भी आप अपने मटेरियल के हिसाब से आप देखेंगी। उसके बाद मेरे पास ये रबड़ होते हैं। अब इसका क्या काम है, इसका ये काम है कि मुझे कभी भी जैसे ये मैं सालन इसमें डालती हूँ, और उसके बाद मैं ये रबड़ इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देती हूँ ताकि ये ढकना थोड़ा सेफ़ हो जाए। इवन तो वैसे तो आप इसमें वो टेप भी कर सकती हैं, लेकिन टेप करने में काफ़ी टाइम लगता है। और अगर आपके पास 2-3 ऑर्डर आए हुए हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप इस पे टेपिंग करेंगे, क्योंकि टेपिंग में बहुत टाइम लगता है, मैंने वो भी रखी होती है। तो जल्दी में जो मेरा काम होता है वो यही होता है कि मैं इस पर ये रबड़ लगा देती हूँ और ये थोड़ा सेफ़ हो जाता है कस्टमर तक जाने के लिए। उसके अलावा ये मैंने स्टेपलर रखा हुआ है, पिन्स हैं इसकी, ये चाहिए होती हैं। अब एक और है कि जैसे आपने ड्रिंक्स वगैरह रखा है, मैंने मतलब चाय जैसे रखी हुई है, तो उसके लिए मैं ये कप यूज़ करती हूँ। अब चाय जो है वो राइडर्स अच्छे से नहीं लेके जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए जो तरीका है चाय देने का वो ये है कि मैं ये जो ये बैग आपको चाहिए होंगे, ये प्लास्टिक के, ये बहुत काम आते हैं। ये आप इसमें सैलड दे सकती हैं, चटनी डाल के दे सकती हैं, कबाब, हर चीज़ फ्रोज़न आइटम आप इसमें अपनी जो है पैक करके देंगी। और ये भी हर साइज़ में होते हैं, बड़ा भी छोटा भी, छोटे मतलब जो भी साइज़ आपको चाहिए। मैंने ये साइज़ रखा होता है नॉर्मली। तो मैं ये क्या करती हूँ, मैं इस कप में ये डालती हूँ, ठीक है। इस कप में डाल के इसके अंदर मैं चाय डालती हूँ, चाय डाल के उसके बाद मैं इसे पकड़ती हूँ, यानी जैसे चाय डाल दिया तो उसके बाद मैं इसको यहाँ से इसको सील कर देती हूँ, यानी इसको गिरा लगा देती हूँ। फिर उसके बाद मैं एक छोटा रबड़ इसके ऊपर लगा देती हूँ ताकि ये खुले ना, क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा रबड़ लगाया तो वो शायद गर्म होने की वजह से वो रबड़ टूट गया। तो फिर राइडर ने मुझे बताया कि इस तरह से होगा, तो उसके बाद अब मैं इसको गिरा लगाती हूँ। गिरा लगाने के बाद इसको मैं ये ग्लास भी साथ दे देती हूँ और यानी इसी में लगा इस बांध देती हूँ और एज़ इट इज़ मैं
ये जो छोटा लिफाफा है इसमें रख के इसके ऊपर मैं फॉइल का वो ढकना सा बना के लगा देती हूँ और फिर उसके बाद मैं चाय सर्व कर देती हूँ। ठीक है, ड्रिंक्स तो आपका वो बॉटल्स आप यूज़ करते हैं तो वो ही जाएंगी। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें ये साइज़ है, इसमें भी आप यानी कम क्वांटिटी में, जैसे आप बिरयानी के साथ कोई सलाद या चटनी देना चाहती हैं आपने सालन के साथ, तो उसके लिए ये साइज़ इनफ होता है। इसमें आप थोड़ी सी चटनी, थोड़ा सा सालन कह रही हूँ, सलाद वगैरह डाल के आप दे सकती हैं। तो ये जिसमें ये साइज़ होता है बड़ा, ये भी आपकी जो फ्रोज़न आइटम है उसको आप पैक कर सकते हैं, पैक करके दे सकते हैं। तो उसके लिए मतलब वही बात है कि डिपेंड करेगा कि आपकी चीज़ें क्या हैं, आपने किस हिसाब से आपने कस्टमर को देना है, क्या देना है, और उस हिसाब से फिर आप अपना मटेरियल लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में आप कम मटेरियल लीजिएगा, फिर जो चीज़ें आपकी ज़्यादा यूज़ होती हैं वो आप फिर उस हिसाब से लेंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है तो मेरी ये जो प्लेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि मेरा काम ही ज़्यादा इसी भी चलता है। जैसे पराठे वगैरह, हर तरह का पराठा कुछ भी आपने इसमें रखना है, इसका तरीका वही है कि आप उसमें वो कागज़ रख के उस पर डाल के और फिर उसको लिफाफे में पैक करके आप दे सकते हैं। और अगर आप शॉपर में देना चाहते हैं वो फिर आपकी मर्ज़ी है। मैं भी स्टार्टिंग में मैं भी देती रही हूँ सारा कुछ इस तरह से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं बाज़ार निकली, मुझे ये नज़र आई, मुझे लगा ये सस्ती हैं, तो जैसे ये 100 रुपीज़ में मेरा हाल है 120 में आता है, या 50-60 का एक पैक ये आता है प्लेट का, जबकि ये जो थर्माकोल वाली प्लेट है ये 3 या 4 रुपए में एक पड़ती है। तो इसलिए मैंने इसको स्किप किया और मैंने ये यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि लोगों ने भी खा के फेंक ही देना होता है, उन्होंने कौन सा कुछ ऐसा संभालना होता है पास अपने, वो ये होता है कि खाया और फेंक दिया बस। तो ये सारा इस तरह से मटेरियल है। ये भी बॉक्स है, मतलब वही बात है कि बॉक्स मुख्तलिफ़ तरह के मैंने रखे हुए हैं। जैसे मैं कोई आलू बुखारे की चटनी या कुछ इस तरह से, या कोई स्वीट डिश डाल के देनी हो तो मैं इस तरह के बॉक्सेस में डाल के देती हूँ। जैसे सर्दियों में हलवा वगैरह होता है, खीर है, वो आप इसमें कोई भी स्वीट डिश जो आप देना चाहती हैं कस्टमर को, वो उसके लिए ये वाला कंटेनर आप यूज़ कर सकती हैं। लेकिन इसको फिर ये होगा कि मैं जब इसको पैक करती हूँ तो मैं फिर क्योंकि ये सेफ़ नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया है, तो मैं ये करती हूँ कि मैं इसके ऊपर ऐसे करके एक कागज़ लगाती हूँ। कागज़ मतलब ये प्लास्टिक, ये लिफाफे ही होते हैं, मैं इन्हीं को काट कूट के रख लेती हूँ पास। तो फिर उसके ऊपर ये करती हूँ, इस तरह से करके इसको मैं पैक करती हूँ ताकि गिरे नहीं। क्योंकि राइडर जो हैं वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, वो आप चीज़ पकड़ाओ वैसे पकड़ते हैं जैसे पता नहीं क्या है ना। तो अक्सर होता है कि कंप्लेन आती है जी गिरा हुआ चटनी मिली या कुछ इस तरह से। तो मैंने आपको बताया कि आप कितनी भी पैकिंग कर लें वो, और फिर बाद तो मैं इस पर भी यूँ करके रबड़ लगा देती हूँ, कभी मैं इसको यहाँ से स्टेपल कर देती हूँ, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो मैं कर रही होती हूँ। और फिर जो सबसे आसान हल मुझे नज़र आता है ना इस सब का, कि भाई इस सब से हम बच जाएं, तो वो ये होता है कि मैं कभी कभी जब मैं कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आएँ, फिर ये होता है कि मैंने कोई रायता देना है, कुछ भी देना है, मैं सिंपल इस लिफाफे में डालती हूँ रायता, दही, जो भी उसमें सब्ज़ी वगैरह होती है डाल के इसको जो है ना रबड़ लगा देती हूँ, क्योंकि ये तो ठंडा होता है, इसको रबड़ कोई मसला नहीं करता। तो मैं इसमें डालती हूँ, इसमें ये रबड़ लगाती हूँ यूँ करके और कस्टमर को दे देते हैं। ये सबसे सेफ़ तरीका है कोई भी इस तरह की लिक्विड चीज़ देने का कस्टमर को। तो मैं रायता, सैलड, कुछ भी हो, मैं इसमें डाल के देती हूँ। हालांकि बाज़ दफ़ा कस्टमर कंप्लेन भी कर देते हैं कि भाई पिक्चर में तो आपने बॉक्स में डाला हुआ है और अभी आपने लिफाफे में भेज दिया। तो सिर्फ ये भेजने का मकसद सिर्फ ये होता है कि इसको सेफ़ आप भेज सकें। अब आप बॉक्स में तो डाल दें और उसमें से वो गिर गया है सारा या कुछ है, तो क्या फ़ायदा उस रायते का या सैलड का भेजने का। तो इसलिए मैं ये करती हूँ कि मैं ये इसमें डाल के चीज़ें जो हैं वो डिलीवर कर देती हूँ। ये सेफ़ साइड है। तो आप दोनों हर तरह का जो मटेरियल है वो यूज़ कर सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप इस बॉक्स में डाल के देना चाहें, इनमें डाल के देना चाहें, इसमें डालें, यानी वो आपकी अब अपनी चॉइस है। मैं जो यूज़ करती हूँ, मैंने आपको वो सारा मटेरियल जो है वो यहाँ पे देखे मैंने दिखा दिया है आपको, ये मेरे टेबल पे सारा लगा हुआ है। इसके अलावा जो है
और तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है मेरा ख्याल है जो रह गई है, लेकिन अगर कोई रह भी गई तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में जब मैं ऑर्डर्स वगैरह बना रही होंगी तो उसमें आपको और डिटेल में अच्छे से पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा मटेरियल कैसे यूज़ किया है। अभी तो मैंने मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छे से बता भी दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको जो चीज़ें मैं प्रिपेयर करती हूँ, जो पहले से तैयारी करके रखी होती है, मैंने थोड़ा सा अपना किचन का सेटअप मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से अपना किचन का सेटअप लगाया हुआ है, जो कि मुझे फ़ौरी जब ऑर्डर आता है तो मुझे चीज़ें यूज़ करने में कोई भी मसला नहीं होता है। मैं फ़ौरन वहीं से चीज़ उठाई और जल्दी से काम करके अपना ऑर्डर दे दिया। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको भी अपना किचन जो है उसको थोड़ा सा सेटअप लगाना पड़ेगा। बेशक छोटा किचन हो कोई इशू नहीं है ऐसा, लेकिन आपको पता हो कि भाई जब आपको ऑर्डर आया, क्योंकि उसमें टाइम कम होता है, तो आप फ़ौरी कैसे कहाँ से चीज़ उठाएंगी और आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो मैंने भी इसी तरह का एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो अपना थोड़ा सा किचन का सेटअप और चीज़ें जो मैं प्रिपेयर करके रखती हूँ, अपनी सर्विंग की क्वांटिटी, बॉक्सेस में मैं कैसे डाल के रखती हूँ और क्या चीज़ को कैसे मैं सर्व करती हूँ, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी और पता नहीं अब मैंने ठीक तरह से समझा पाई हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश की है मैं कि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ कि मैं कैसे काम करती हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।